नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। आज की वीडियो का टॉपिक है लीवर के ऊपर और ये कमेंट का वीडियो है। और ये जो मेरा काफ है ये तकरीबन कोई 7 महीने की बछड़ी है हमारी। एक तो इसकी आँख में देखो कितनी गिड्ड वगैरह आ रही है, तो इसकी भी मैं डिवॉर्मिंग करूँगी इंजेक्शन के साथ। इसको मैं लगाऊंगी एवरोमेक्टन इंजेक्शन 5 ml सबकट। और इसका जो गोबर है वो भी अनपचा आ रहा है, तो इसकी जो डिवॉर्मिंग है वो भी कर देंगे साथ में एरिफोबिन टैबलेट नाल। तो 5 ml इंजेक्शन इसको मैं सबकट लगाऊंगी इस काफ को, ताकि इसकी जो डिवॉर्मिंग है वो हो जाए और इसकी जो आँख में गिड्डें आ रही है, पानी वगैरह आ रहा है, वो भी सब ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस इंजेक्शन से जो आइज वर्म होते हैं, लैंग्स वर्म और कोई प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो गोबर है वो भी पतला है और थोड़ा अनपचा गोबर निकाल रही है। मतलब इसका जो लीवर है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसको हमने लीवर स्ट्रॉन्ग करना है लीवर को। तो इसको मैं दे रही हूँ साथ में ब्रोटोन का लीवर टॉनिक, जिसमें ईस्ट भी है और विटामिन वगैरह भी है, लिक्विड है। और इसको मैं दे रही हूँ अपने काफ को 50 ml हर रोज़, ताकि इसका जो लीवर है वो हेल्दी हो जाए और इसका गोबर जो है ठीक हो जाए। और इसका जो गोबर है पहले से थोड़ा ठीक भी हो गया है। और अगर पशु के ऐसे आँख में गिड्ड वगैरह हो और अनपचा गोबर कर रहा है, तो सबसे पहले हमने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है और साथ में उसको लीवर टॉनिक देना है, ताकि उसका जो लीवर है वो हेल्दी हो जाए। और एक कमेंट था कि जो फैटी लीवर क्या होता है और गाय को इसकी क्यों प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, जब हमारी गायें काफ़ी मोटी ताज़ी हो जाती है, उनका BCS जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हड्डियाँ वगैरह उसकी नज़र नहीं आती, बिल्कुल गोल मोल हो जाती है, और उनका जो लीवर है वो काविंग के दौरान जो फैटी हो जाता है, इससे जो हमारी गाय को काफ़ी प्रॉब्लम आती है काविंग के बाद में। और आप अपने डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से इस टॉपिक के ऊपर बात करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और जो हमारी गायें हैं इनकी TMR में जब हम फैट ज़्यादा देते हैं और इनके चिकनाई ज़्यादा होती है, उन गाय में ज़्यादा मोटी होती है, उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं फैटी लीवर की। सो काविंग के दौरान जब ये दूध देने लगती है तो इनका जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होता है, इनका जो लीवर है वो फैटी होना शुरू हो जाता है और ये ऑफ फीड हो जाती है। इनकी जुगाली जो है 40 से 50 तक ही सीमित रह जाती है, तो खुद जो है नेगेटिव एनर्जी में आ जाती है हमारी गाय। तो इनको जो है आप अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका जो है मेडिसिन दे सकते हो, उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हो। दूसरा, आप ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो फैटी लीवर के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी की फीड डाल रहे हो तो उनके पास भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, आप उनसे गलबात करके, रब्ता करके अपनी गाय का जो ये प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करवा सकते हो। तो जो गाय ज़्यादा मोटी होती हैं डिलीवरी पेन के दौरान और डिलीवरी के बाद, उनका जो लीवर कोशिकाएं होती है उसमें चर्बी आ जाती है, चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है लीवर सेल में, और जो हमारी गाय है उनको जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है, जिससे हमारी गाय सुस्त होती है, जुगाली भी कम करती है, उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी कम होती है और हमारी गाय जो है कम खाना पीना खाती है। क्योंकि जो गायें मोटी होती हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसकी जो लीवर कोशिकाएं होती हैं, लीवर सेल होते हैं, उसमें चर्बी आ जाती है। और दूसरा कारण होता है जब हमारी गाय की जो काविंग है वो इजीली नहीं होती है, उसका जो बच्चा है उसको डिस्ट्रोफिया हो जाता है, मतलब कि जैसे उसका जो बच्चा है वो टेढ़ा होता है। कई बार बहुत सारी केस ऐसे आते हैं जब हमारी गाय का जो बच्चा है सिर की तरफ नहीं, पूंछ की तरफ से आता है, उल्टा होता है, तो वो गायें भी अपनी ज़्यादा पेन लेती है, उनको ज़्यादा दर्दें लेनी पड़ती है। और उसका जो बच्चा हम जब खींच के बाहर निकालते हैं तो उन गाय को लीवर पे भी स्ट्रेस आता है, उसको भी जो है लीवर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों सेम ही लगते हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं। तो अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकते